नूरपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री पर चलाए गए अभियान के अंतर्गत और चिट्टे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले कल कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को, इसमें से एक महिला दलबीरो जिसकी उम्र करीब 55 साल है, छन्नी की रहने वाली है, जिन पे इससे पहले 5 केसेस एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। एक मामले में दलबीरो को सजा हुई है और 4 अन्य भी मामले लंबित हैं। इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिट एनडीपीएस के तहत हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होम से डिटेंशन ऑर्डर प्राप्त किए हैं और उसी के तहत दलबीरो को 3 महीने के लिए डिटेंशन के लिए इसके ऑर्डर्स ग्रांट हुए हैं और हमने इसको पिछले कल डिटेन किया है और इसे धर्मशाला जेल में इसको वहाँ पे धर्मशाला जेल भेजा गया है। इसी तरह से एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम खन्ना है, ये भी छन्नी का रहने वाला है, इस पर 3 मुकदमे अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं। इसे भी डिटेन किया गया है। इसे भी पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 महीने की डिटेंशन ग्रांट हुई है। एक अन्य व्यक्ति राजकुमार जो भदरोया का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 5 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हैं। उसमें एक मामले में इसमें सजा हुई है और 4 अन्य मामले कोर्ट में विचाराधीन है। इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ नूरपुर पुलिस द्वारा सेक्रेटरी होम इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत सेक्शन 3 ऑफ पिट एनडीपीएस एक्ट में इन तीनों को 3-3 महीने की डिटेंशन ग्रांट की गई है और इन तीनों को हिरासत में लेके धर्मशाला जेल भेज दिया गया है। नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में नूरपुर पुलिस जो भी मामले हमारे पास 2025 के और 2026 में अभी लेटेस्ट मामले दर्ज हुए हैं, इन सभी पे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, जैसे चिट्टा के मोस्टली इसमें मामले इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ चिट्टा के ही मामले दर्ज किए गए थे। इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी में हम कार्रवाई करते हुए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करीब इस समय नूरपुर पुलिस द्वारा करीब 21 मामलों में की जा रही है और जल्दी ही हम इस पर किसी तथ्य पर पहुंचेंगे और इनकी संपत्ति सीज की जाएगी। जिसका हमें मालूम होता है कि ये इन्होंने अवैध तरीके से या नशीले पदार्थों की बिक्री से ये संपत्ति अर्जित की है, उनको हम सीज करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे और इनकी कन्फिस्केशन के ऑर्डर हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेंगे। एक अन्य मामला जो पिट एनडीपीएस का अभी हमारे यहाँ अभी मामला चल रहा है, अभी इसके अलावा एक अन्य मामले में भी हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है। उसमें हमें उम्मीद है जल्दी ही इसमें हमें हिरासत के आदेश मिल जाएंगे। सभी मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन आपने देखा होगा जनवरी महीने में भी एक महत्वपूर्ण मामले में 1,76,00,000 रुपए के लगभग की संपत्ति हमने इसमें सीज करी थी। तो जो भी इस तरह की कारोबारी हैं जो लगातार जिनके खिलाफ पहले भी केसेस हो रखे हैं और वो पुनः इस कारोबार में संलिप्त हैं और बेल आउट होके अदालत से बेल आउट होके वापस आए हैं और पुनः इस कार्य में संलिप्त हैं, तो हम इन पर लगातार कार्रवाई करेंगे। पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी।